तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कहती है कि मेरा यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं था, उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया है और वो लोग हमें देख रहे हैं, वो हमें पकड़ेंगे और हमें टॉर्चर करेंगे। तभी उसमें से एक लड़की बोलती है कि नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, वो हमें इससे भी बुरा कर सकते हैं, वो हमें भूखा मार सकते हैं, हमें मॉन्स्टर्स के लिए बाहर फेंक सकते हैं। तभी वो लड़की चिल्लाती है और कहती है मुझे पता था, हम फंस चुके हैं। तभी वो डॉक्टर चिल्लाता है और एक बच्ची से बोलता है बेटा, तुम यहाँ नहीं घूम सकते। तभी वो आदमी कहता है कि मुझे माफ करना, मैं इसे नहीं समझा पा रहा। वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी उम्र के हिसाब से यहाँ वहाँ भागना ठीक है, लेकिन अभी यह सही वक्त नहीं है। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी आवाज़ सही से नहीं सुन पा रही। वो डॉक्टर कहता है तुम्हें अपने डैड की बात माननी चाहिए। तभी वो लड़की चिल्लाती है और कहती है यह मेरे डैड नहीं हैं, मेरे डैड कहीं और हैं, मेरे डैड और मेरी मॉम मुझे ढूंढ रहे होंगे। जब मॉन्स्टर आए थे तो वो बिछड़ गए थे। तभी वो आदमी कहता है कि डॉक्टर, मुझे ये लड़की बाहर मिली थी और हम दोनों शेल्टर की तरफ आए हैं। जब तक इसके पेरेंट्स नहीं मिल जाते मैं इसका गार्डियन हूँ। तभी हम देखते हैं कुछ गुंडे गेट पर खड़े होकर हंस रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर वहां पहुंच जाता है। वो दोनों कहते हैं कि तुम यहाँ ऐसे नहीं घूम सकते, तुम्हारे यहाँ आने के लिए बॉस ने मना किया है, अगर तुम यहाँ आओगे तो हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि वो आदमी कहाँ है जिसके पास मेरी माँ की फोटो है। हम देखते हैं शेल्टर में लोगों को राशन मिल रहा होता है। सभी लोगों को एक पानी की बोतल और एक कैन फूड मिल रहा होता है। एक लड़की कहती है कि ये बस, इससे मेरा क्या होगा। तो वो आदमी कहता है कि ये बॉस का रूल है, सबको इतना ही खाना मिलेगा, अगर किसी को परेशानी है तो वो यहाँ से जा सकता है। तभी खाने की खुशबू से एक आदमी की आंख खुलती है और वो देखता है। कुछ लोग कहते हैं कि राशन खत्म हो चुका है और एक आदमी कहता है कि तुम उस आदमी को जानते हो। दूसरा कहता है कौन? वही आदमी जिसे बॉस अपना लेफ्ट हैंड कहते हैं। वो आदमी बहुत खतरनाक दिखता है और उसका नाम चिकन बॉम्ब है। वो बॉस का लेफ्ट हैंड है। वो लोगों को बहुत बेरहमी से मारता है और हमेशा गुस्से में रहता है। दूसरा आदमी कहता है सच में? तभी हम उस छोटी बच्ची को देखते हैं जो अपना खाना लेकर वहां पर दौड़ रही होती है और उस चिकन बॉम्ब से टकरा जाती है, उसका खाना भी गिर जाता है। तभी वो आदमी उसे देखता है और कहता है छोटे बच्चे, तुम्हारा यहाँ दौड़ना खतरनाक हो सकता है। वो लड़की रोने लगती है। वो कहता है मेरे साथ चलो। तभी वो दोनों आदमी कहते हैं कि वहां देखो, चिकन बॉम्ब के पास उसका विक्टिम है और वो इसी ओर आ रहा है। वो कहता है तुम इस बच्चे को खाना दो। वो कहता है कि राशन सिर्फ एक आदमी के हिसाब से है। वो कहता है तुम इसे मेरा राशन दो। वो अपना राशन उस छोटी बच्ची को दे देता है और कहता है ये अपना राशन अपने विक्टिम को दे रहा है, ये बहुत शैतान है। तभी उसका गार्जियन भागता हुआ वहां आता है और कहता है यहाँ क्या दिक्कत है, और वो उस बच्चे को लेकर वहां से चला जाता है। वो कहता है मुझे इसे उन दुश्मनों से दूर रखना चाहिए। तभी वो आदमी चिकन बॉम्ब उसे देखकर मुस्कुराता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग गेट पर खड़े होकर दूसरे लोगों को देख रहे होते हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि यहाँ पर और भी लोग होने चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे यहाँ से निकलकर उस आदमी को ढूंढना चाहिए जिसके पास वो फोटो है। तभी हारू उसकी ओर देखकर सोचती है कि इसने मेरे साथ गलत किया, मैं इसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा रही थी लेकिन इसने मेरे हाथ को धक्का दिया। कुछ देर बाद सभी लोग
सो रहे होते हैं, तभी उसमें से एक लड़की जागती है और हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाती है। तभी वो अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जाग रहे हो। वो कहता है कि तुम मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रही हो सोते समय। वो कहती है ये लड़का बहुत ताकतवर है, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर बात करने आई हूँ। और तुम्हें बात करना पसंद नहीं है? वो कहता है कि मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं। वो उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है सीधे मुद्दे पर आओ, तुम क्या चाहती हो? वो लड़की कहती है कि तुम लोगों से दूर क्यों रहते हो? क्या तुम शर्मीले हो? वो कहता है कि लोगों से उल्ट बेतुकी बातें करना मुझे पसंद नहीं। मुझे दुश्मनों के पास रहना भी पसंद नहीं। वो कहती है दुश्मन? वो कहता है हाँ, सभी इंसान मेरे दुश्मन हैं। मुझे लोगों पर भरोसा नहीं, क्योंकि वो किसी भी वक्त किसी पर भी हमला कर सकते हैं। वो लड़की कहती है कि मेरा तुम्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं है। वो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। वो कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन वो लड़की जिसका नाम हारू है, वो तुम्हारी मदद करना चाहती थी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम उस गोल्डन बाल वाले लड़की की बात कर रही हो? वो लड़की कहती है हाँ, तुम दोनों यहाँ साथ में आए थे। वो कहता है कि इसके पीछे एक अलग वजह है। वहाँ अभी भी लोग हैं वहाँ अभी भी लोग हैं। उस लड़की में और उन लोगों में कोई फर्क नहीं है जो रूम के दूसरी तरफ खड़े हैं। वो सोचती है कि यह लड़की हर रात को रोती है, अपनी सांस दबाकर, ताकि किसी को पता ना चले। पर इस तरीके से बात करना बहुत दिल दुखाने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इस बेसमेंट में जितने भी लोग हैं वो मेरे लिए बराबर हैं, उनके लिए मेरा कोई डिफरेंस नहीं है। वो लड़की कहती है कि पर तुम्हारी उम्र सेम है। वो कहती है कि तुम दोनों की उम्र लगभग बराबर है, तो तुम्हें उसका दोस्त बनना चाहिए। वो कहता है कि उदास होना और अपनी कमजोरी दिखाना सरवाइव करने में इससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मेरे पास एक अलग प्लान है सरवाइव करने का। क्या तुम्हें किसी को खोने का दुख नहीं? हमारा मेन कैरेक्टर अपने डैड के बारे में सोचता है और कहता है नहीं, और फ्यूचर में भी नहीं होगा, क्योंकि जो मेरे लिए जरूरी थे मैं उन्हें पहले ही खो चुका हूँ। तो अब मेरा उदास होने का कोई कारण नहीं। वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत अकेले हो, पर चिंता मत करो, अगर तुम मरोगे तो मैं तुम्हारे लिए दुखी होंगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें दुखी करने के लिए मैं मरने वाला नहीं हूँ, और अगर तुम मरोगी तो मैं फिक्र भी नहीं करूंगा तुम्हारी। तभी वो लड़की कहती है तभी वो लड़की खांसने लगती है और कहती है क्या मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोला, और उससे स्वीट ड्रीम्स कहकर वहां से चली जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि कितनी अजीब लोग हैं। तभी उनमें से एक चश्मे वाली लड़की कहती है कि तुम्हें सो जाना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे यहाँ पर आए 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ पर मैं आराम कर सकूं, क्योंकि कुछ लोगों ने दूसरे लोगों को हॉस्टेज बना रखा है और मैं अपनी मॉम को ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। लोगों को परेशान करना इनके लिए मजाक है, पर अगर ये मेरे साथ कुछ बदतमीजी करेंगे तो फिर मैं इन्हें सजा दूंगा। तभी हम देखते हैं कुछ गुंडे हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आते हैं और कहते हैं कि तुमने अपने रूम को छोड़ा, इसलिए हम तुम्हें सजा देंगे। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगर तुम यही चाहते हो तो उस फोटो को साइड में रख दो। तभी वो गुंडा डर जाता है और कहता है
ये अभी भी गुस्से में है और वो चिल्लाकर बोलता है कि तुम्हारी ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई। तभी वो सोचता है कि उसके डैड ने कहा था कि इंसान बहुत कमजोर होते हैं। अब मैं समझ चुका हूँ इसका क्या मतलब है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उनकी तरफ जाने लगता है। तभी वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें उनसे नहीं लड़ना चाहिए, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तभी वो उससे लड़ाई से रोक लेते हैं और एक लड़की आकर हमारे मेन कैरेक्टर को खाना और पानी देती है। वो कहती है कि तुम अपना लंच भूल गए थे, ये रहा तुम्हारा लंच। हमारा मेन कैरेक्टर खाने को ले लेता है और खाने लगता है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हें अपने आप को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि इसने पहले कहा था कि ये मेरे मरने पर दुखी होगी और शायद ये सही बोल रही थी। क्या मैं इस पर थोड़ा भरोसा कर सकता हूँ? तभी वो देखता है वो लड़की बेहोश हो जाती है। वो पूछता है क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ तुम्हें? तभी डॉक्टर आता है और बोलता है कि यह बीमार है, हमें मेडिसिन चाहिए। वो लड़की कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से सरफेस पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर कहता है तुम्हें ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, इससे तुम्हें और दिक्कत होगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हम मेडिसिन कहाँ से ला सकते हैं। तभी वो गुंडे वापस आ जाते हैं और बोलते हैं कि बॉस तुम्हें बुला रहे हैं डॉक्टर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं इन तीनों को आराम से हैंडल कर सकता हूँ। तभी वो गुंडा डॉक्टर पर चिल्लाने लगता है, कहता है जल्दी चलो बॉस बुला रहे हैं। डॉक्टर कहता है कि मैं अभी नहीं जा सकता क्योंकि मैं यहाँ अभी दूसरे मरीज का इलाज कर रहा हूँ और यह बहुत ज्यादा बुरी हालत में है। वो गुंडा कहता है कि बॉस का ऑर्डर है, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। तभी वो लड़की उठ जाती है और कहती है मैं सरफेस पे जाकर खुद ही मेडिसिन ढूंढ लूंगी। तभी लोग कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बहुत बीमार हो। तभी वो गुंडा कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सरफेस से मेडिसिन दिलाऊंगा और उसके पास आकर उसके पेट में चाकू घुसेड़ देता है। सभी लोग चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। वो लड़की जमीन पर गिर जाती है, उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि मैं इस दर्द को महसूस कर सकता हूँ, इंसान बहुत बुरे हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं और यह लड़की इतनी जल्दी कैसे मर गई, इंसान बहुत कमजोर भी होते हैं। तभी वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को छूकर बोलती है कि तुम इतना टेंशन में क्यों हो, तुमने कहा था कि तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी अगर मैं मर भी जाऊं तो। तभी वो लड़की अपना दम तोड़ देती है और वहीं मर जाती है। वो गुंडा कहता है कि मेरे हाथ गंदे हो गए, मुझे यह खून अब साफ करना होगा। वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें इसे मारने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तुम बहुत बेकार आदमी हो। वो अकेले ही सरफेस पे जाकर अपनी दवाई ढूंढ लेती, लेकिन तुमने उसे यही मार दिया। तभी वो गुंडा कहता है कि हमारे पास बस एक ही डॉक्टर है और मैं नहीं चाहता कि वो भी सरफेस पर जाकर अपनी जान खतरे में डाले। कुछ लोगों की मौत से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहता है कि तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी परेशानी हल कर दी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर गुस्से में उसकी तरफ देखता है। वो गुंडा कहता है बच्चे क्या तुम भी डर गए, क्या तुम मुझ पर हमला करोगे, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी पिक्चर मेरे पास है। तभी हम देखते हैं कि वो पिक्चर जमीन पर पड़ी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यही मौका है। तभी वो अचानक उसके मुंह के सामने आ जाता है और उसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता। वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है अब तुम्हारा क्या, क्या तुम मुझ पर हमला करोगे। तभी उस गुंडे को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता और हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उसके मुंह के सामने आ जाता है। वो उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारता है
जिससे वह गुंडा उड़कर दीवार में घुस जाता है। सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उसका चाकू उठाकर उसकी गर्दन पर रख देता है और मारने ही वाला होता है। तभी वो डॉक्टर उसे रोक लेता है और कहता है, तभी वो सोचता है कि जब मैंने इस पे अटैक किया तो उसे रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिला। ये इंसान बहुत ज्यादा ही कमजोर होते हैं। तभी उसके दिमाग में उसके डैड की इमेज आती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें इसे मार देना चाहिए, मार दो इसे, मार दो। अगर तुम अपने एनिमी को नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देगा। वो उसे मारने ही वाला होता है, तभी पीछे से डॉक्टर चिल्लाता है, रुक जाओ। वो देखता है कि डॉक्टर उसे कह रहा है कि रुक जाओ, अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम इसे दोबारा जिंदा नहीं कर सकते। वो सोच में पड़ जाता है, जिंदा नहीं कर सकते, इसका क्या मतलब? तुम्हें अभी भी इस इंसान की चिंता है जिसने उस लड़की को मार दिया। वो कहता है, नहीं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। अगर तुम इसे मार दोगे तो फिर तुम पहले जैसे कभी नहीं रहोगे। तुम्हारा दिल पहले जैसा नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा। इस बारे में तुम्हें ध्यान से सोचना चाहिए। तभी वो सोचता है कि मैं इसे मारने के लिए बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया। मेरे पास इसे जान से मारने का कोई खास रीजन नहीं है। तभी वो सोचता है कि जब उसके डैड उसे ट्रेन करते थे तो वो उनसे कहता था कि मैं अपने दुश्मनों को जब तक मारूंगा जब तक वह जान से नहीं मर जाते। तभी उसका डैड हंसता है और बोलता है, ये तुम्हारा बहुत वीक माइंडसेट है। अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो यह तुम्हारा बहुत वीक माइंडसेट है, लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं लोगों को मार दूंगा तो मैं तुम्हारी तरह बन जाऊंगा। अगर एपोकलिप्स आएगा तो मैं वहां जिंदा रहूंगा मेरे उसूलों के हिसाब से, ना कि तुम्हारे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं अपने डैड की तरह कभी नहीं बन सकता, वो भी इस आदमी को मार के। तभी वह अपना चाकू फेंक देता है और डॉक्टर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यह तुम्हारी वजह से नहीं है, ये बस एक आदमी की वजह से है जिसकी तरह मैं नहीं बनना चाहता। और मेरे पास कोई खास वजह भी नहीं थी इस आदमी को मारने की, और वो लड़की मेरे लिए कोई जरूरी भी नहीं थी। चाहे वो जिए या मरे, वो मुझे मेरी मॉम को ढूंढने के लिए कोई यूजफुल नहीं थी। तभी हम देखते हैं एक गुंडा पीछे से हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है। वो कहता है कि यही सही मौका है, इसके पास अभी चाकू नहीं है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके हमले से बच जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारता है। वो भी दूर उड़कर दीवार में घुस जाता है। और तीसरा गुंडा देखता है, वो कहता है, ये क्या है, फोटो? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अब तुम क्या करना चाहते हो? वो कहता है कि यह पिक्चर इसके लिए बहुत जरूरी है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो इससे तुम्हें क्या? वो इस पिक्चर को ठीक करके उसे वापस दे देता है और कहता है कि तुम्हें इसे ध्यान से रखना चाहिए। उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उस पिक्चर को वापस ले लेता है। सभी लोग मिलकर उस लड़की के ऊपर एक कपड़ा डाल देते हैं। वो डॉक्टर कहता है कि मैंने उस लड़के को और बच्ची को नहीं देखा। तभी दूसरा आदमी कहता है कि शायद वो बाथरूम गए होंगे। तभी एक दूसरा मोटा आदमी उसकी तरफ आता है और बोलता है, तुम इतनी आसानी से इन गुंडों से कैसे जीत गए? तुमने अभी तक कोई कदम क्यों नहीं उठाया था? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उन्होंने मेरी एक फोटो को अपने पास रख लिया था, जिसकी वजह से मैं उन पर अटैक नहीं कर पाया। तभी वो आदमी कहता है कि तुम एक कागज के टुकड़े के लिए चुपचाप बैठे रहे
ये बहुत शर्म की बात है। क्या वो कागज का टुकड़ा हम सब लोगों से भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए? तभी वो लड़का चिल्लाता है और कहता है हाँ, ये बहुत जरूरी है। तभी वो आदमी चुप हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर सभी लोगों से कहता है कि इधर आओ और मुझे एक चीज पूछनी है। क्या आप सभी में से किसी ने भी इन फूलों को कहीं देखा है? तभी एक लड़की आगे आती है और कहती है कि यह पिक्चर तुम्हें कहाँ मिली और ये कौन सी जगह है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं नहीं जानता, इसीलिए मैं सभी से पूछ रहा हूँ। उनमें से एक आदमी कहता है कि यह बहुत कठिन है क्योंकि हमारे पास कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और बिना इंटरनेट कनेक्शन के यह बताना भी बहुत मुश्किल है। तभी वो डॉक्टर कहता है तुम्हें ये लोकेशन क्यों जाननी है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है यह वह कहता है कि क्योंकि मैं वहां जाना चाहता हूँ। तभी वो डॉक्टर कहता है कि तुम्हें सरफेस पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर्स हैं और वहां जाना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा। वो कहता है नहीं, मैं सरवाइव कर सकता हूँ। मैं उन लोगों को जब तक ढूंढता रहूंगा जो मुझे ये ना बता दे कि यह पिक्चर की है और ये फ्लावर्स कहाँ उगते हैं। तभी उन गुंडों का बॉस उस कमरे में आता है और कहता है कि मैंने उस लड़के से कहा था कि इस पिक्चर का खास ध्यान रखे, लेकिन वो लापरवाह हो गया। तभी वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आता है तो वह लड़का वो उस फोटो को अपनी जेब में रख लेता है। वो कहता है कि मुझे कोई दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि बाहर मॉन्स्टर्स घूम रहे होते हैं और वो शेल्टर में घुसने के लिए जमीन पर गड्ढा खोद रहे होते हैं। कुछ लोग शेल्टर में जलाने के लिए लकड़ियां और दूसरा सामान जमा कर रहे होते हैं। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो आग जला रहे होते हैं और खाना बना रहे होते हैं। उनमें हारू भी होती है। हारू और वो छोटी बच्ची दोनों होते हैं। वो छोटी बच्ची कहती है कि यह लोग कितने ज्यादा अजीब हैं, कोई भी टॉयलेट जाने के बाद उसे फ्लश नहीं करता। तभी हारू कहती है कि इसका कोई मतलब नहीं, हमें यह काम खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि फ्लश भी टूट चुका है। उसके एक्सप्रेशन देख के लग रहा होता है कि फ्लश उसी ने नहीं किया। एक आदमी उनके पास आता है और बोलता है बहुत देर हो चुकी है, अब हमें वापस चलना चाहिए। तभी हारू कहती है कि कोई बात नहीं, अब हम वापस चलेंगे। तभी वो लड़का जो आग पर खाना पका रहा होता है कि तुमने पॉड में कुछ डाला था क्या? दूसरा आदमी कहता है कि नहीं। तभी वो कहता है कि यह क्या हुआ? तभी हम देखते हैं कि ऊपर से छत टूट रही है और उसमें से एक मॉन्स्टर आकर सीधा उस आदमी को खा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बॉस हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है। तभी वो आवाज सुनता है। वो कहता है कि मुझे लोगों को सरफेस पर नहीं भेजना चाहिए था। तभी उसका बॉस सोचता है कि सरफेस पर अब बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स आ चुके हैं और सरवाइव करने के लिए हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। तभी उस बॉस का एक चमचा उसके पास आता है और बोलता है बॉस, इससे थोड़ा संभल कर रहना क्योंकि इसने बाकी दोनों गुंडों को बहुत मारा है। ये लड़का जितना दिखता है उससे ज्यादा ताकतवर है। उसका बॉस उसके मुंह पर एक कौनी मारता है और उसे दूर फेंक देता है। तभी वो कहता है कि मुझे इसकी आंखों में देखकर इसकी असली सच्चाई देखनी है। इसकी असली सच्चाई। तभी वो देखता है उसकी आंखों में वो देखता है कि अंदर सिर्फ अंधेरा ही होता है और कुछ नहीं होता। वो कहता है मैं गलत था, मुझे लगा ये लड़का अंदर से कमजोर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक मॉन्स्टर है। तभी वो डर कर पीछे गिर जाता है। वो उसकी प्रेजेंस से ही डर जाता है।
उसके अंदर से एक खतरनाक मॉन्स्टर जैसी ऑरा निकल रही होती है। वो कहता है कि यह मुझे जिंदा ही निगलने वाला था। सभी लोग कहते हैं कि लगता है बॉस भी इस बच्चे से डर गए। तभी हम देखते हैं एक आदमी उस कमरे में आता है हांफता हुआ और कहता है, मुझे बचाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सभी लोग उसको देखते हैं। वो कहते हैं, इसका खून बह रहा है। वो कहता है कि मैं सो रहा था, अचानक से मुझे दिखना बंद हो गया। और वो कहता है कि मुझे तेज सर दर्द भी हो रहा है। अचानक उसकी आंख में से अचानक उसके सर में से एक मॉन्स्टर निकलता है। सभी लोग डर जाते हैं। वो कहते हैं, ये क्या हो रहा है। तभी वो अचानक टेढ़ा मेढ़ा होकर सीधा खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें फूट जाती हैं। उसमें से मॉन्स्टर्स के टेंटिकल निकलकर एक आदमी की चेस्ट में घुस जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि यह मॉन्स्टर है। तभी उनका बॉस एक टेंटिकल को पकड़ लेता है और भागता हुआ जाता है, उसके मुंह पर एक घूंसा मारता है। वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है। वो एक एक्स को उठाता है और उस मॉन्स्टर के टेंटिकल्स को काट देता है और उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। सभी लोग कहते हैं कि यह अब नहीं हिला, इसका मतलब बॉस ने उसे मार दिया। उनका बॉस सोचता है कि यह क्या हुआ, ये मॉन्स्टर कहाँ से आ रहे हैं इस दुनिया में। वो लोग कहते हैं कि हमें लगा कि हम मर जाएंगे, लेकिन बॉस ने हमारी जान बचाई। हमें बॉस पर पूरा भरोसा है। हम देखते हैं कि एक दीवार तोड़कर एक मॉन्स्टर अंदर आ जाता है और उनके बीच में आकर खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर दीवार तोड़कर अंदर घुस जाता है। सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि ये मॉन्स्टर देखो यहाँ भी आ गए। तभी उन लोगों की दिमाग में उनकी यादें आ जाती हैं, कैसे वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे और उनके सामने ही लोगों को कुचला जा रहा था और खाया जा रहा था। सभी लोग परेशान हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि वो इस शेल्टर से पहले किस हालत में थे। सभी लोगों के चेहरे पे डर साफ दिख रहा होता है। वो कहते हैं कि ये मॉन्स्टर यहाँ भी आ गया, अब हमें इस मॉन्स्टर से कौन बचाएगा। तभी लोग पैनिक करने लगते हैं और इधर उधर होने लगते हैं। सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी उनका बॉस बोलता है, यहाँ रुको और इससे लड़ो, क्योंकि अगर तुम यहाँ से भागोगे तो तुम पर बचने का कोई मौका नहीं होगा। यही हमारा मौका है, हम मिलकर इसे हरा सकते हैं। क्या तुम अपने साथ जो भी हुआ उसे दोबारा होना देना चाहते हो? अगर नहीं तो मेरे साथ चलो, हम मिलकर इस मॉन्स्टर्स को मारेंगे। और इस मॉन्स्टर को देखकर लगता है कि हम सब मिलकर इसे आराम से हरा सकते हैं। सभी लोग कहते हैं कि शायद हम सब मिलकर इन मॉन्स्टर को हरा सकते हैं, क्योंकि अभी बॉस ने एक मॉन्स्टर को हराया है। हम ये मिलकर कर सकते हैं, हम मॉन्स्टर को हराएंगे। सभी लोगों के अंदर जोश आ जाता है। वो अपने अपने हथियार उठा लेते हैं और कहते हैं, चलो मिलकर मॉन्स्टर को मारें। वो कह सभी लोग कहते हैं, बॉस हमें ऑर्डर दीजिए, हम अभी मॉन्स्टर पर अटैक करेंगे। हम देखते हैं कि लोगों में उम्मीद आ चुकी है, वो मॉन्स्टर से लड़ने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं उसके बॉस की नाक से खून आ रहा होता है। सभी लोग अपने बॉस को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये क्या हुआ। तभी उनका बॉस हवा में उड़ने लगता है। उनके बॉस ने जिस मॉन्स्टर को मारा था वो भी गायब होता है। वो मॉन्स्टर उनके बॉस के मुंह में घुस जाता है और अंदर से पूरी तरह उसे खत्म कर देता है। सभी लोग कहते हैं कि उसने मॉन्स्टर को मारा था, लेकिन वो नहीं मरा और वो बॉस को भी मार चुका है। इसका मतलब इन मॉन्स्टर को नहीं मारा जा सकता, इन्हें मारना नामुमकिन है, हम उन्हें कभी नहीं हरा सकते। तभी हम देखते हैं कुछ और मॉन्स्टर भी दीवार तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वो एक आदमी के मुंह पर घूंसा मार के उसका सर उड़ा देते हैं। एक मॉन्स्टर लड़की को खा जाता है, दूसरा एक लड़के को। किसी के हाथ कट रहे होते हैं, किसी को पूरा निगल लिया जाता है।
लोगों के बीच में अफरा तफरी हो जाती है। चारों तरफ खून ही खून और मांस ही मांस। लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। पूरे कमरे में सिर्फ लाल ही खून, लाल लाल खून हो जाता है। लोगों के बीच में डर का माहौल होता है। सभी इधर उधर भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। तभी उनके बीच में हमारा मेन कैरेक्टर आकर खड़ा हो जाता है। हम देखते हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं वो चश्मे वाला आदमी जो उस छोटी बच्ची का गार्डियन था, वो बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे डॉक्टर उसको रोक लेता है और कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि वो बच्ची बाहर है और मुझे उसे ढूंढना है। डॉक्टर कहता है अगर वो बाहर थी और ये मॉन्स्टर भी वहीं से आए हैं तो शायद अभी तक मर चुकी होगी। तभी वो चश्मे वाला आदमी घबराने लगता है और बैठकर रोने लगता है। हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर लोगों के बीच से बाहर जाने लगता है उन मॉन्स्टर को हराने के लिए। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। डॉक्टर भी उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकता। वो बिना डरे मॉन्स्टर्स के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है उनसे लड़ने के लिए। हम देखते हैं कि जहाँ पर हारू और वो छोटी बच्ची होती है, वहां पर मॉन्स्टर्स ने सभी लोगों को मार दिया है। वो उनकी बॉडी को खा रहे होते हैं। हारू और वो छोटी बच्ची और एक आदमी, ये तीनों एक टेबल के नीचे छुपे होते हैं। वो बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं क्योंकि मॉन्स्टर उनके सामने ही सारी डेड बॉडीज को खा रहे होते हैं। छोटी बच्ची रोने वाली होती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हारू उससे कहती है कि चुप हो जाओ, नहीं तो वो तुम्हें सुन लेगा और हम सब पकड़े जाएंगे। वो बच्ची भी अपने आंसू रोक लेती है। हारू सोचती है मुझे माफ करना, पर अभी मेरे पास अपने अलावा किसी और को देखने का समय नहीं है। मुझे पता है कि मैं यहाँ छुपी हुई हूँ, लेकिन जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी। वो सोचती है कि उसे अकेला छोड़ के भाग जाए, लेकिन वो छोटी बच्ची हारू का हाथ पकड़ लेती है। तभी हारू सोचती है कि नहीं, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकती। वो उसका हाथ पकड़कर वहां से जाने की कहती है। वो कहती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और हम यहाँ से निकलेंगे। एक आदमी जो उनके साथ ही वहीं छुपा होता है, वो कहता है कि तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम यहाँ से भाग भी जाओगे तो भी बच नहीं पाओगे, क्योंकि वो सरफेस पर भी है एक ऐसी जगह जहां पर हम छुप सकते थे, जो हमारा हेवन था, वो भी अब नहीं रहा। मॉन्स्टर्स ने वो भी तबाह कर दिया। पर अगर तुम दोनों को लगता है कि तुम बच सकते हो और तुम्हारे पास जीने की उम्मीद है, तो तुम्हें कोशिश जरूर करनी चाहिए। लड़की कहती है कि मैं यहाँ पर रुककर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकती। वो कहता है ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और इस मॉन्स्टर को मैं रोकूंगा, क्योंकि मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं बची। हारू भी चौंक जाती है और कहती है क्या, ये तुम क्या कह रहे हो। एक मॉन्स्टर उन्हें टेबल के नीचे देख लेता है। वो आदमी मॉन्स्टर पर झपटता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि भागो, मैं अपनी जान देकर तुम्हारी जान बचाऊंगा। वो कहता है कि तुम्हें अपनी जान बचानी होगी, तुम्हें जिंदा रहना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास जीने की कोई वजह है। वो कहता है भागो, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो दोनों पहले ही वहां से भाग चुके होते हैं। वो हंसते हंसते रोता है और कहता है कि तुम्हें मेरी बात सुनने का तो इंतजार करना चाहिए था, तुम बहुत तेज थी। वो दोनों डरते हुए वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सर्वाइवर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। एक सर्वाइवर मॉन्स्टर की पीठ में अपनी एक्स घुसा देता है, लेकिन उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक लड़की जो अपने चाकू से मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े कर देती है, वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाते हैं। मॉन्स्टर उस आदमी को भी पकड़ के मार देता है। वो लड़की कहती है कि हम यहाँ नहीं बच सकते, हम इन्हें नहीं हरा सकते। तभी उसके पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है। वो देखता है कि मॉन्स्टर्स की जड़ों ने लोगों को पकड़ रखा है, वो उनके अंदर घुसी हुई हैं और उन्हें मार रही हैं। वो उस मॉन्स्टर के पास जाता है जो उस बेस के बॉस के अंदर घुसा होता है। लड़की सोचती है कि क्या ये बच्चा
उस मॉन्स्टर को हरा पाएगा, क्योंकि पहले बॉस ने भी कोशिश की थी लेकिन वो भी मारे गए। बॉस भी उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाए। हमारा मेन कैरेक्टर मॉन्स्टर की जड़ों के बीच से कूदता हुआ जाता है, उसकी जड़ों को तोड़ता हुआ जाता है। वो उसके सारे हमलों से बचता हुआ मॉन्स्टर के काफी करीब पहुंच जाता है। वो मॉन्स्टर की जड़ों को तोड़ता रहता है और उन्हें आपस में बांधता रहता है। एक जड़ उसके सर के पीछे आ जाती है उसे मारने के लिए, लेकिन वो इतनी छोटी हो चुकी होती है कि उस तक नहीं पहुंचती। वो उस बॉस के शरीर के अंदर हाथ डाल के उस मॉन्स्टर की मेन बॉडी को बाहर खींच लेता है। सभी लोग सोचते हैं और कहते हैं उसने मॉन्स्टर को रोक दिया। वो लड़की कहती है कि पर इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि बॉस ने भी उसे पहले हराया था लेकिन वो फिर से जिंदा हो गया। तभी दूसरी तरफ वो बड़ा मॉन्स्टर और एक छोटा मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ आ रहा होता है। जैसे ही वो मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है, वो उसके मुंह पर एक घुटना मारता है और उसे दूर फेंक देता है। वो कूदकर उसकी पीठ में से उस कुल्हाड़ी को निकाल लेता है। उस मॉन्स्टर की कुछ जड़ें उसे घेर लेती हैं और पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो उनसे भी बच जाता है। सभी लोग हैरान में हो जाते हैं कि ये मॉन्स्टर से कैसे लड़ पा रहा है, ये कैसे बच गया मॉन्स्टर की ताकत से। इतने ताकतवर मॉन्स्टर जो अपनी बॉडी को दोबारा ठीक कर लेते हैं, उनसे लड़ना तो मौत के बराबर है। सभी लोग उस बच्चे को देखकर हैरान हो जाते हैं। सिर्फ एक लड़का जो पूरे मॉन्स्टर की भीड़ में अकेला है, जो सबसे लड़ रहा है और उन्हें रोक रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसके डैड ने कहा था कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मर ना सके। हर जिंदा चीज मरती है। उसकी जिंदगी का एक सोर्स होता है। तुम्हें उस सोर्स को ढूंढना है और उस मॉन्स्टर को खत्म करना है। वो मॉन्स्टर उसकी तरफ ही आ रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक फूल, उसके सामने दो मॉन्स्टर खड़े होते हैं। वो उन दोनों से बचता हुआ उनकी कोर, उनकी जान जहां से वो अपने शरीर को कंट्रोल कर रहे हैं, उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। क्योंकि एक पौधा जिसकी जड़ें एक सीड से निकलती हैं, जब तक वो उस सीड को तबाह नहीं करेगा तब तक इन्हें नहीं हरा पाएगा। पर इस मॉन्स्टर की बॉडी में पता नहीं वो सीड कहाँ है। तभी वो देखता है कि उसे एक मॉन्स्टर की पीठ में एक सीड दिखती है। वो उस सीड पर अपनी कुल्हाड़ी से एक जोरदार अटैक करता है। उस सीड के टूटते ही वो मॉन्स्टर भी खत्म हो जाता है और एक बॉल में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। सभी लोग हैरानी से देख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हारू और वो छोटी बच्ची मॉन्स्टर से अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। उनके पीछे एक मॉन्स्टर दौड़ रहा होता है। वो दोनों भागते हुए उन सर्वाइवर्स के पास ही जा रहे होते हैं जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर है। अचानक से वो देखती है कि एक मॉन्स्टर उसके ठीक आगे खड़ा है। हारू वहां से कूद के अपनी जान बचा लेती है और उसकी आंखें चकराने लगती हैं। उसे सब धुंधला दिखाई देने लगता है। वो बुरी तरह से कांपने लगती है, लेकिन वो वहां से उठकर भाग जाती है और भागते भागते वहां पहुंच जाती है जहां पर बाकी लोग हैं। वो डॉक्टर कहता है कि तुम जिंदा हो, इसका मतलब तुम बच गई। तभी वो सोचती है कि रुको, मैं तो भूल ही गई, उस बच्चे का क्या हुआ? वो आदमी पूछता है। वो देखती है कि वो लड़की मॉन्स्टर के ठीक पीछे खड़ी होती है और वो वहां पर रो रही होती है। वो चिल्ला रही होती है कि तुम कहाँ चली गई। वो चश्मे वाला आदमी उसे बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। वो मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से वो वापस आ जाता है, वही आदमी जिसका नाम चिकन बॉम्ब है। वो उस मॉन्स्टर को घूंसा मार के दूर फेंक देता है और उस बच्ची को पकड़कर वहां से भाग जाता है। वो चिल्लाता है मॉन्स्टर से, वो चिल्लाता है और मॉन्स्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा और तुम्हें जान से मार दूंगा। तभी वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है। वो सोचता है कि क्या ये मुझसे डर गया? डॉक्टर कहता है कि नहीं, ये बात नहीं है, उसने तुम्हें देखा नहीं। उसने ये नहीं देखा कि तुम कहां से आए। तुमने पीछे से उस पर हमला किया और उससे
हटा दिया। सारे मॉन्स्टर उसके पीछे हैं जो उसे मार रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर एक के बाद एक सभी मॉन्स्टर को खत्म कर रहा होता है। वो कहता है कि मैंने एक और मॉन्स्टर को मार दिया। तभी उसके सामने 3 मॉन्स्टर और आ जाते हैं। वो कहता है कि मॉन्स्टर तो आते ही जा रहे हैं, अगर मैं इन्हें भी मार दूंगा तो फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि और भी मॉन्स्टर आ सकते हैं। वो तीनों मॉन्स्टर से घिरा हुआ होता है। वो कहता है कि मुझे इनका कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं दिख रहा, मैं इन पर कहाँ हमला करूं? क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? अगर मैं यहाँ से भाग जाऊं तो एक शेल्टर में बच सकता हूँ, तो मैं अपने शेल्टर में जाके छुप सकता हूँ। लेकिन जो भी लोग यहाँ पर हैं वो सब मारे जाएंगे, क्योंकि ये इंसान कमजोर हैं और ये लड़ भी नहीं सकते। तभी उसके दिमाग में उस लड़की की याद आती है जिसने उसकी मदद की थी। और उसी बीच एक मॉन्स्टर उसके पीछे से अटैक कर देता है और अपने बड़े नाखूनों से उसकी पीठ को चीर देता है। वो कहता है कि मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था, और वो वहां से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तब भी वो नाखून उसकी पीठ पर लग जाते हैं और उसे चोट लग जाती है। वो मॉन्स्टर उसे मारने ही आ रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि उसके सामने आकर खड़ा हो गया है चिकन बॉम्ब। वो अपने हाथ में एक डंडा लेकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, तो बच्चे, तुम जानते हो इस मॉन्स्टर को कैसे हराया जाता है, तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। और एक स्माइल के साथ वो कहता है कि तो तुम जानते हो इन मॉन्स्टर को कैसे हराया जाता है, तो मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तभी वो चश्मे वाला आदमी भी कहता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, और वो एक शील्ड को उठाकर उनके आगे खड़ा हो जाता है। वो चश्मे वाला आदमी उस छोटी बच्ची के बारे में सोच रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मेरी मदद कर रहे हो, ये इंसान मेरी मदद कर रहे हैं, पर क्यों? इंसान तो मेरे दुश्मन हैं और इनके पास मेरी मदद करने की कोई वजह भी नहीं है। तभी वो चिकन बॉम्ब कहता है कि बिल्कुल इसका एक ही मतलब है, जिंदा रहने के लिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या? वो चश्मे वाला आदमी भी कहता है, वो सही कह रहा है, अगर इन मॉन्स्टर को हमने नहीं हराया तो हम भी मरेंगे, इसलिए। और वो उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाता है। हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और सोचता है कि मैं इंसानों पर भरोसा नहीं कर सकता, ये अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी वो कहता है, पर मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, और जब तक हमारा एक कॉमन गोल है, जिंदा रहने का, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये मुझे धोखा देंगे। तभी एक मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर और चश्मे वाला गाय दोनों हैरान हो जाते हैं, लेकिन चिकन बॉम्ब हंसने लगता है और उसकी तरफ देखता है। हमारे मेन कैरेक्टर की घाव खुल चुके होते हैं और उसके खून बह रहा होता है। वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द इसे हराना होगा, नहीं तो मैं थक जाऊंगा। वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उससे बच जाता है और दूसरा आदमी उसके सर में डंडा मार देता है और उसे इशारों से कहता है कि मैं हूं तुम्हारा अपोनेंट, मुझसे लड़ो। हमारा मेन कैरेक्टर जमीन से कुल्हाड़ी उठाकर एक मॉन्स्टर की तरफ भागता है। उस मॉन्स्टर के आगे का मुंह चमकने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम डर जाता है। उसके मुंह में से एक गोली की तरह कुछ निकलता है और उस कुल्हाड़ी को काट देता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसकी गोलियों से बचता हुआ उसकी तरफ बढ़ता है और कुल्हाड़ी से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। वो अपने टेंटिकल्स से हमारे मेन कैरेक्टर को दूर उछाल देता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को बचाते हुए अपनी कुल्हाड़ी से उसके मेन कोर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो चूक जाता है और तभी वो उसके बिल्कुल सामने आ जाता है। वो अपनी गोली से उसे उड़ाने ही वाला होता है, तभी वो शील्ड वाला गाय उसे धक्का दे देता है और अपनी शील्ड से उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। उस अटैक से उसकी शील्ड भी पूरी टूट जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है और वहां से बचता हुआ निकलता है और अपनी कुल्हाड़ी से सीधा उसकी तरफ अटैक कर देता है। दूसरी तरफ वो डॉक्टर भी कहता है कि मैं भी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं इनकी मदद मैं करूँगा तो इससे
उन्हें ही परेशानी होगी। और वो लड़की भी डरते हुए बोलती है कि मुझे भी मदद करनी है, लेकिन उसकी हाव भाव देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो मदद कर सकेगी। एक मॉन्स्टर उनकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी एक लड़की कहती है कि इस मॉन्स्टर ने मेरे बॉस को हराया। इस मॉन्स्टर को मैं ही मारूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर उस बुलेट शूट करने वाले मॉन्स्टर को मार चुका होता है। वो चश्मे वाला बंदा उससे पूछता है कि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। तभी वो चिकन बॉम्ब उसके सामने आता है और बोलता है कि अच्छा, मरने के बाद ये ऐसे दिखते हैं। वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि मैं भी उन्हें मारना चाहता हूँ और उनसे दूर नहीं भागना चाहता। मुझे भी बताओ कि ये तुमने कैसे किया, उनकी वीकनेस क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उनकी एक वीकनेस है, तुम्हें एक स्पेसिफिक टारगेट पे मारना होगा तभी वो मरेंगे। वो पूछता है कि इनकी वीकनेस क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें फोकस करना होगा और तुम ढूंढ लोगे। तभी वो चिल्ला के बोलता है कि ये उनका सर होगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि हमें पता नहीं कि इनकी वीकनेस क्या है, हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं और उनके वीक स्पॉट पर अटैक कर सकते हैं। तभी वो चिकन बॉम्ब जोश में आ जाता है और उनकी तरफ भागने लगता है। सभी चिल्लाते हैं कि नहीं, उधर मत जाओ, वो तुम्हें मार देंगे। पर उसके आंखों में कोई डर नहीं होता। वो पूरे जोश के साथ मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर से बचता हुआ आगे बढ़ जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इन मॉन्स्टर से लड़ना आसान हो गया है इन इंसानों की मदद से। तभी एक मॉन्स्टर उस चिकन बॉम्ब के सामने आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। वो उस अटैक को अपने हथियार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस हथियार को भी तोड़ देता है और उसे भी दूर उड़ा देता है। वो सीधा दीवार में जाकर घुसता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें उस अटैक से बचना था, ना कि उसे अपने ऊपर लेना था। इंसान बहुत कमजोर होते हैं, वो इस अटैक को नहीं झेल सकते। यही सही वक्त है, अगर मैं इन्हें नहीं खत्म करूंगा तो वो सभी लोगों को मार देंगे। वो शील्ड वाले गाय पर अटैक करने वाला होता है। तभी वो पीछे से आकर उस मॉन्स्टर की शील्ड पर अटैक कर कर उसे खत्म कर देता है। वो कहता है बस एक ही बचा है और उसके बाद हम इन मॉन्स्टर से फ्री हो जाएंगे। तभी उसे याद आता है कि एक मॉन्स्टर अभी बाकी है जो अभी नहीं मरा। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने उस लड़की को भी मार दिया होता है जो उस पर चाकू से अटैक करने जाती है। सभी लोग डर रहे होते हैं उस मॉन्स्टर को देखकर।